हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो 11th से 12th में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि इस बार बोर्ड्स है। इस वीडियो में मैं आपको फुल फ्लेज्ड बताऊंगी कि क्या आपका सिलेबस है और आपको क्या पढ़ना है तीनों ही मेन कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 12th की कॉमर्स डिफ़िकल्ट है। मैं आपको सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ 11th से तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसे आसान बना दिया जाएगा। डरने की कोई भी बात नहीं है। वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए अपनी आईपैड की स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में, दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी 100 नंबर का पेपर आएगा, थ्योरी 80 नंबर की होगी और प्रोजेक्ट 20 नंबर का होगा। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा सिलेबस? 3 पार्ट में। पार्ट सी पूरा प्रोजेक्ट वर्क 20 नंबर का। पार्ट ए कंपलसरी होता है और पार्ट बी में चॉइस होती है, या तो आप ये पढ़ लो या फिर आप ये पढ़ लो, या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ लो या फिर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ लो। पर मोस्टली स्कूल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ाते हैं, तो हम भी वही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक्चुअली पढ़ना क्या है, हम ये सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज कैसे अकाउंटिंग करती है। सबसे पहले हम पार्टनरशिप फर्म्स में देखेंगे अकाउंटिंग का प्रोसेस। पार्टनरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, गुडविल क्या होती है, ये सब देखेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? जैसे मैं और मेरा एक और पार्टनर है, हम दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस स्टार्ट करते समय हमने ये डिसाइड करा कि हम आधा आधा प्रॉफिट शेयर करेंगे। आधा प्रॉफिट मेरा होगा, आधा प्रॉफिट उसका होगा। कुछ टाइम बाद मैंने उससे बोला नहीं, मैं तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, मैं तो ज़्यादा दिमाग लगा रही हूँ, मैं तो ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये चेंज को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखेंगे। फिर हम देखेंगे जब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता है, जैसे 2 लोगों का पार्टनरशिप फॉर्म है, जब तीसरा पार्टनर आता है तो क्या क्या हमें कंप्लायंस करने पड़ते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होता है वो देखेंगे। कब कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, कब कौन सा पार्टनर गेन करता है, वो सब देखेंगे। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर वो भगवान जी को प्यारा हो जाता है, तब क्या प्रोसेस होगा, तब कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तब क्या क्या कंप्लायंस होंगे, तब क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? डिसोल्यूशन मतलब जब कंपनी बंद हो गई हो, जब कंपनी का शटर गिर गया हो, तब हमें क्या करना है, तब क्या कंप्लायंस करना है, तब कौन कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, तब क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में देखेंगे। फिर हम कंपनीज में आ जाएंगे, शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इशू करते हैं, कैसे रिडीम करते हैं, प्रीमियम में कब रिडीम करते हैं, डिस्काउंट कब देते हैं, वो सब सीखेंगे। फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे हमारा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में भी हम सेम चीज़ पढ़ेंगे, इशू कब होगा, रिडीम कब होगा, प्रीमियम में कब होगा, डिस्काउंट में कब होगा, ये सब हम डिबेंचर्स वाले टॉपिक में सीखेंगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। फिर आगे आगे चलते रहेंगे तो हम अकाउंटिंग रेशियोज में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी से बन के आएंगे। बहुत अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं, सारे ही रेशियोज को हम पढ़ेंगे और सबके फॉर्मूले समझेंगे और कब ये फॉर्मूला, कब ये रेशियो काम करता है, कब ये रेशियो लगाने चाहिए, वो सब हम सीखेंगे। फिर लास्ट हमारा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम में ही लिखा है, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताता है, वो स्टेटमेंट हम बनाना सीखेंगे। और ऐसे ही करते कराते हमारा अकाउंट्स का सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी थ्योरी 80 मार्क्स की, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का होगा। जैसे आपने 11th में 2 पार्ट्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना,
माइक्रो एंड स्टैट्स, वैसे ही आपको ट्वेल्थ में भी दो पार्ट में इकोनॉमिक्स को पढ़ना होगा। कौन कौन से पार्ट होंगे? एक होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही 40-40 नंबर के होंगे, दोनों को ही इक्वल इज्जत देंगे और प्रोजेक्ट वर्क हमारा 20 नंबर का होगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा ही थ्योरी बेस होता है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा 80% प्रैक्टिकल होता है, 20% इसमें भी थ्योरी होती है। तो हम चलते हैं और सीखते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो 11th में आपने छोटे स्केल पे इकोनॉमी को समझा था, बट आप बड़े हो गए हो, अब आप 12th में आ गए हो, तब आपको बड़े स्केल में इकोनॉमी को समझना होगा। तो बड़े स्केल में इकोनॉमी को समझने को ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, आसान भाषा में। हम इसमें पढ़ेंगे क्या? पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिफरेंस सीखेंगे मैक्रो और माइक्रो में। फिर नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है वो सीखेंगे। फिर हमारा आ जाएगा सबसे फेवरेट चैप्टर मनी का, बैंकिंग का। मनी के हम फंक्शन सीखेंगे, मनी का हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बैंकिंग में हम कौन कौन से बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, वो सीखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में डिमांड पढ़ा था, अब आपको 12th स्टैंडर्ड में एग्रीगेट डिमांड पढ़ना होगा, क्योंकि अब आप बड़े स्केल में इकोनॉमी को समझ रहे हो। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। फिर हम प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि एक्सेस डिमांड हो जाएगी तो क्या करना है, डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी तो क्या करना है। फिर हम गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे, जो हर 1 को बजट प्रेजेंट होता है ना, उसके बारे में सीखेंगे कि सरप्लस बजट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, डेफिशिएंट बजट क्या होता है। फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में सीखेंगे। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है पर ये भी इजी पीजी है। होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है सारे ही ट्रांजैक्शन जो एक देश और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है किस चीज का? मनी के इनफ्लो एंड आउटफ्लो का, जो देश से बाहर पैसा जा रहा है और देश के अंदर पैसा आ रहा है, उस पूरे ही रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं। फिर हमारा पार्ट भी आ जाएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरा ही थ्योरी बेस होगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो 1947 आज़ादी से पहले हमारा देश क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे देश में थी, वो पढ़ेंगे। फिर 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तब क्या क्या चैलेंजेस आए, वो हमने कैसे टैकल करा, वो देखेंगे। फिर हम करंट चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो इंडियन इकोनॉमी में करंट चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम सीखेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनको कैसे टैकल करना है वो भी हम सीखेंगे। फिर लास्ट यूनिट आ जाएगी जिसमें हम अपने देश को, इंडिया को, उनकी नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करेंगे। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान को देखेंगे एंड इंडिया एंड चाइना को देखेंगे, और ऐसे करते कराते इकोनॉमिक्स भी हमारी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा बिजनेस स्टडीज। ये भी 100 नंबर का होगा, थ्योरी 80 मार्क्स की होगी, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होगा। 3 पार्ट में डिवाइडेड है पार्ट सी हमारा प्रोजेक्ट वर्क होगा 20 नंबर का। पार्ट ए में हम पूरा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट बी में हम मार्केटिंग और स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। पार्ट ए को देखते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? देखो एक कंपनी में इतने सारे लोग होते हैं, तो इतने सारे जहाँ लोग होते हैं वहाँ मैस होने के चांसेस होते हैं, वहाँ चीज़ें खराब होने की चांसेस होते हैं। तो मैनेजमेंट को कैसे हर चीज़ को स्मूथली वर्क कराना है वो हम मैनेजमेंट वाले चैप्टर में सीखेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, लेवल्स क्या होते हैं, वो देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करनी चाहिए। इसमें 2 महान पुरुष थे, एक तो थे फेयोल, एक थे टेलर। इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे और इनने जो प्रिंसिपल बताए हैं उनको पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट में 5 टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। फिर हम डिमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिमोनेटाइजेशन मतलब जब नोटबंदी हुई थी ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अलग अलग स्टेप्स आते हैं मैनेजमेंट में,
वो क्या क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग करना सीखेंगे कि हम कैसे प्लान करते हैं, प्लानिंग का क्या प्रोसेस होता है, वो हम प्लानिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, वो सीखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम हायरिंग प्रोसीजर सीखेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर सीखेंगे कि हायरिंग कैसे होती है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, वो सीखेंगे। फिर डायरेक्टिंग में क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग में जो हमसे बड़े लेवल पे बंदा बैठा हुआ है वो हमें कैसे गाइड करता है किसी भी काम को करने के लिए, कैसे हमें मोटिवेट करता है, वो सब हम डायरेक्टिंग में सीखेंगे। क्या लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए लीडर में, वो हम डायरेक्टिंग में सीखेंगे। फिर हमारा चैप्टर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या सीखेंगे, जो भी हमने प्लान करा है और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, उन दोनों में अगर डिफरेंस आया है तो उसको कैसे सही करना है, वो हम कंट्रोलिंग में सीखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम फिनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, वो सब सीखेंगे। फिनेंशियल मार्केट्स के बारे में सीखेंगे, कैपिटल मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, वो सब सीखेंगे। फिर हमारा मार्केटिंग चैप्टर आ जाएगा। मार्केटिंग में हम ये सीखेंगे कि कैसे एक बिजनेस अपने किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की मार्केटिंग कैसे करता है। इसके हम अलग अलग एलिमेंट सीखेंगे, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। फिर हमारा लास्ट चैप्टर आ जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, जब हम कभी मार्केट में जाते हैं, आपने देखा होगा मार्केट वाले भैया बोलते हैं, दुकान वाले भैया बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चीज़ है। क्या पता वो अच्छी क्वालिटी का चीज़ ना हो, क्या पता वो हमारे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हमारे इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, हम कंज्यूमर कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे। और ऐसे करते कराते हमारा बिजनेस का भी सिलेबस पूरा हो जाएगा। देखो, सुनने में सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि पहली बार सुना है, बट एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा बहुत है, उसको भी हम इजी बना लेंगे। इसलिए आप चिल रह के बस पढ़ते रहो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम होता है क्योंकि पेरेंटल प्रेशर भी होता है कि पढ़ना है, सोसाइटल प्रेशर भी होता है कि भाई मार्क्स अच्छे लाना है, ये लाना है, वो लाना है। बट चिल के पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा। हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मैंने 10 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट करनी है। जुलाई तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। जुलाई के बाद हम बहुत सारा रिविजन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही होगा। इसलिए चैनल पे बने रहें एंड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल। Thank you so much for watching. Do like the video if you liked it and do add your valuable comment. Thank you so much for watching. Bye bye. See you in the next video. All the best.